हाय गाइस, तो जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ पीरियोडिक वेवफॉर्म। इसमें देखिए, ये तो आपको पता है कि जो एवरेज वैल्यू है पीरियोडिक वेवफॉर्म की वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें वोल्टेज वेवफॉर्म है, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जो इसका पीरियड है वो मान लेते हैं क्या है, कैपिटल टी। तो वो क्या होगी, वी एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी ऑफ टी डी टी 0 टू टी इंटू 1/t, ठीक है। तो ये तो क्या है कि अपने को पता है, बेसिक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म फैक्टर देख रहे हैं कि फॉर्म फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ओनली फॉर्मूला देखेंगे और जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, जो कोई भी पीरियोडिक वेवफॉर्म है उसकी आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो या फिर अगर इसको करंट की फॉर्म में लिखें तो आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। और ऐसे ही एक पीक फैक्टर होता है, पीक फैक्टर, इसका जो फॉर्मूला है इसको मान लीजिए पीक फैक्टर से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। पीक फैक्टर ये होता है वी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वोल्टेज की। जैसे मान लीजिए वी ऑफ टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी लिखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वी ऑफ टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो वी एम है, ठीक है। और अपॉन क्या आएगा, आर एम एस वैल्यू। अगर इसको करंट की फॉर्म में लिखें तो आई मैक्स अपॉन आई आर एम एस, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर कि अगर हमें जो करंट है उसका एक्सप्रेशन दे दिया जाए, मान लीजिए आई टी बराबर है आई वन कोस ऑफ ओमेगा 1t प्लस आई टू कोस ऑफ ओमेगा 2t एंड सो ऑन अप टू आई एन कोस ऑफ ओमेगा एन टी। और ये जो करंट है ये मान लीजिए रजिस्टर आर के थ्रू फ्लो हो रही है, जैसे यहाँ पर आई ऑफ टी। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एवरेज पावर पी एवरेज, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी पावर जो रजिस्टर है इसने डेसिपेट की है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इस पोलैरिटी में वोल्टेज क्या आएगा, वी ऑफ टी इक्वल्स टू आई टी इंटू आर, मीन्स आई वन कोस ओमेगा 1t प्लस आई टू कोस ओमेगा 2t एंड सो ऑन अप टू आई एन कोस ऑफ ओमेगा एन टी। और यहाँ पर क्या आएगा, आर। तो अब हमें वोल्टेज भी पता है और करंट भी पता है, अदरवाइज़ ऐसा भी कर सकते थे, आई स्क्वायर इंटू आर कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे तो जो रजिस्टर होता है उस आई स्क्वायर आर फॉलो हो जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, वी बराबर आई इंटू आर। तो अब क्या करेंगे, पी एवरेज, एक्चुअल में जो पावर है वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, पी ऑफ टी इक्वल्स टू वी इंटू आई। जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, ये, ठीक है। तो ये कितना आएगा, पावर आएगी आई वन कोस ओमेगा 1t आई टू कोस ओमेगा 2t एंड सो ऑन अप टू आई एन कोस ऑफ ओमेगा एन टी का होल स्क्वायर और इनटू आर। तो एवरेज पावर क्या होगी, 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी पी टी डी टी। तो ये कितना आएगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, आई वन कोस ओमेगा 1t आई टू कोस ओमेगा 2t एंड सो ऑन अप टू आई एन कोस ऑफ ओमेगा एन टी का
होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो आई थिंक अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो उसमें ये जो चीज़ है इसको ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इस इंटीग्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा। तो आई थिंक आपने वो जो लेक्चर है प्रीवियस इससे जस्ट पहले वाला वो आपने देखा होगा, तो उसी के बेस पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ये आएगा 1/2 I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू IN स्क्वायर इंटू आर। तो इस तरीके से हम जो पावर है एवरेज पावर वो क्या करेंगे कैलकुलेट, जब आई टी का एक्सप्रेशन इस तरीके का दिया होगा। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि बीच में साइन के कुछ टर्म्स आ जाएं, तो उसमें भी क्या रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। और हो सकता है कि फेज शिफ्ट भी आ जाए। तो वो तो जो मोस्ट जनरल केसेस हैं प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके। यहाँ पे जस्ट आपको हिंट दिया है कि इस तरीके के अगर एक्सप्रेशन आएंगे तो पावर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिफ्थ एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, तो इसका कॉन्सेप्ट देखिए कि एपरेंट पावर क्या है। तो यहाँ पर हमें पता है कि मान लीजिए जो वोल्टेज का फंक्शन है वो क्या है, वी एम साइन, या हमने कोसाइन यूज़ किया था तो यहाँ पे कोसाइन ले लेते हैं, ओमेगा टी प्लस थीटा वी। और जो आई ऑफ टी है वो क्या लिया था, आई एम कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा आई। तो यहाँ से अगर इसको फेजर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, फेजर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, जो वोल्टेज का फेजर होगा वो क्या होगा, वी एम एट एन एंगल थीटा वी। और जो करंट का फेजर होगा वो क्या होगा, आई एम एट एन एंगल थीटा आई। तो अब हमें पता है कि एवरेज पावर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो पी एवरेज के बारे में हमें पता है 1/2 वी एम आई एम कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। और क्या लिख सकते हैं इसको, वी आर एम एस आई आर एम एस कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो यहाँ पर आप देखिए कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसको हम क्या बोलते हैं, एस, और इसको लिख सकते हैं कोस थीटा वी माइनस थीटा आई। तो यहाँ पर जो एस है ना, वी आर एम एस आई आर एम एस, ये एक तरीके से क्या है, वी इंटू आई जैसा दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो एस बराबर क्या है, वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक और देखिए, छोटा सा टॉपिक है, सिक्स्थ कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर, तो इसमें क्या है, इसको देखो कि जो S इक्वल्स टू 1/2 वी आई स्टार है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर। वैसे ये S नहीं है, एक तरीके से इसको ऐसा मानो कि ये फेजर फॉर्म में लिखा है, मतलब ये वेक्टर लिखा है एक तरीके से। यहाँ पे क्या है, कोसाइन भी आएगा और साइन भी, क्योंकि ये दोनों क्या है फेजर में, V और I। जैसे अभी इसका मतलब समझ में आएगा। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर इस तरीके से डाउट आ रहा है ना, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको मोड एस बोल दो, ठीक है। तो जो एस है ना, एस को तो अब से याद रखो कि हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर। और जो इसका मैग्नीट्यूड है ओनली, इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर। तो यहाँ पर जो एस है वो क्या है, एपरेंट पावर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू 1/2 वी एम आई एम एट एन एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई। तो यहाँ से जो एस है वो किसके बराबर आएगा, वी एम आई एम बाई 2 कोस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस जे वी एम आई एम बाई 2 साइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई।
एक्चुअल में जब हमने एवरेज पावर देखी थी तो वहाँ पे हमने क्या लिखा था 1/2 रियल पार्ट ऑफ वी आई कॉन्जुगेट, और कॉम्प्लेक्स पावर में जो रियल पार्ट ले रहे थे उसको हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स पावर है, मीन्स यहाँ पे ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में है ये। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट ऑफ एस है मीन्स कॉम्प्लेक्स पावर, वो क्या है Vm/2 cos ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पावर, जिसकी यूनिट क्या है वाट। और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस है वो क्या है Vm/2 साइन ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर क्या होती है इसको ग्रेड डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे। अभी तो बस जो फॉर्मूले हैं ये आपको नेसेसरी हैं नेटवर्क थ्योरी में, कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है और रिएक्टिव पावर कब एब्जॉर्ब हो रही है, कब डिलीवर हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को भी आगे देखेंगे कि जब कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करेंगे इसी चैप्टर में उस टाइम पे। ठीक है, तो जो रियल पार्ट है उसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिएक्टिव पावर है उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसकी यूनिट है वो क्या है वार, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। और जो कॉम्प्लेक्स पावर है इसका जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम क्या बोलते हैं अपरेंट पावर, इसकी यूनिट क्या है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, V/I वोल्ट एम्पियर। और यहाँ पे जो रियल पार्ट ऑफ एस है जिसको हम रियल पावर बोलते हैं, इसकी जो यूनिट है वो क्या है वाट। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस जिसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टिव पावर, इसकी यूनिट क्या है वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव। तो जो पावर है कॉम्प्लेक्स पावर उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं P+J/Q। यहाँ पे P क्या है रियल पावर और जो इमेजिनरी पार्ट है Q ये क्या है रिएक्टिव पावर। तो आई थिंक ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा जो इस चैप्टर में चल रहा है। ओके, थैंक यू।